morning children, my name is Sundara. Today we will see chapter number 10 and the name of this chapter is Changes Around Us. इस chapter का name is Students Changes Around Us. तो इस chapter में हम लोग देखने वाले हैं Understanding the cause and effect of changes, यानी कि change होने का क्या cause होता है, क्या effect होता है. फिर हम लोग देखेंगे Classifying changes, physical and chemical, analyzing examples from everyday life. तो हम लोग इस चैप्टर को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. चेंजेस अराउंड अस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. मीन्स जो ये चेंज है ये नेचर का क्या है, लॉ है. एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस. हमारे अराउंड में, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें होती है सब चेंज होती है. ठीक है ना, सब चीज़ें चेंज होती है. मॉर्निंग गिव्स वे टू डे. ठीक है ना, मॉर्निंग गिव्स वे टू डे, देन इवनिंग फॉल्स एंड गेट्स कूलर एंड डार्क. ठीक है ना, मॉर्निंग जब आता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिन हो गया है, और इवनिंग जब आता है तो क्या होता है, वो कूलर हो जाता है, शाम हो जाता है और डार्क है ना. सीजन चेंजेस एंड अलॉन्ग विथ इट आवर लाइफस्टाइल. सीजन का चेंजेस होता है. कभी विंटर सीजन होते हैं, कभी समर सीजन होते हैं, कभी रेनी सीजन होते हैं. इस तरीके से सीजन का चेंजेस होता है. अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता है. फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. विदर एंड फॉल्स एंड सो डू लीव्स इन ट्रीज. ठीक है, पत्ते झड़ते हैं. इस तरीके से चेंजेस होता रहता है. हर समय एक जैसा नहीं होता है. टाइम टू टाइम चेंजेस होता है. ठीक है, चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर बॉडी एज वेल एज. चेंजेस जो है वो हैपनिंग होता है हमारे बॉडी में. और उसके अलावा कंपेयर और प्रेजेंट अपीयरेंस विद योर फोटोग्राफ एज ए टॉडलर. आप प्रेजेंट अपीयरेंस का फोटोग्राफ को आप, तो हम लोग यहाँ पे मीन्स की देख रहे हैं कि चेंजेस जो है आर हैपनिंग इन आवर बॉडी एज वेल एज कंपेयर योर. अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे कि आप अभी को खुद को फोटोग्राफ में देखो, अभी का कोई फोटोग्राफ देखो और बचपन का फोटोग्राफ देखो, तो आप उसमें भी देखते हो किस तरीके से चेंजेस आता है. बचपन में आप कुछ और दिखते थे, छोटे थे दिखते थे, बड़े हो तो थोड़ा मैच्योर टाइप दिखते हो. कैन यू सी हाउ मच यू हैव चेंज्ड सिंस दोज. आपने देखा कि उस टाइम से, आपके चाइल्डहुड से लेकर जो अभी आपका प्रेजेंट एज है, दोनों में कितना डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस दिख रहा है ना. तो एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई. तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई हैच. एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई जब हैच होता है तो दे ग्रो इनटू लार्वा. वो किस में चेंज होता है, लार्वा में चेंज होता है. कैटरपिलर, प्यूपा, और फाइनली वो फिर एक दिन क्या होता है, वो बटरफ्लाई, एक कलरफुल, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई बन जाता है. A seed germinates and the baby plant come out. सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें से क्या निकल के आता है, बेबी प्लांट उसमें से निकल के आता है. Then this plant gradually grows into a big tree. और फिर इस पे क्या चेंजेस होता है, ये जो प्लांट है धीरे धीरे एक बिग ट्री में ग्रो करने लग जाते हैं. थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली. जो भी हमारे आसपास है वो लगातार चेंज होते रहते हैं. आवर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस. हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज है, यानी कि जो डेली हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी चेंजेस आता है. जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, व्हेन यू कीप आइस इन द ओपन. अगर आप आइस को ओपन में रख दो, है ना, खुले में रख दो, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड होती है, और हीट प्रोवाइड होने से वो जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है. इजंट अ चेंज. क्या ये चेंज हुआ, तो चेंज तो हुआ. सिमिलरली अ पीस ऑफ पेपर व्हेन बर्न. एक पीस ऑफ पेपर को ले लें और फिर अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, चेंजेस इनटू एसिड्स, वो राख बन जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस को समझ रहे हैं. फिर आगे व्हेन वेजिटेबल और दाल्स आर कुक्ड. अगर हम किसी वेजिटेबल को ले लें, कोई भी सब्जी ले लेते हैं या फिर दाल ले लेते हैं, जब हम उसे कुक करते हैं, उसे पकाते हैं, तो क्या होता है, उसका शेप कंप्लीटली चेंज हो जाता है. दाल दिख रहा था पहले कुछ और, जब हम उसको कुक कर दिए तो वो
कंप्लीटली क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया, है ना। बट इफ यू वेट अ हैंकरचीफ स्क्वीज, अगर आप एक गीले हैंकरचीफ को लेकर उसको स्क्वीज करते हो, निचोड़ते हो, तो इट एंड स्प्रेड अंडर अ रनिंग फैन, और उसके बाद उसको रनिंग फैन के नीचे क्या करते हो, फैला देते हो, तो क्या होता है, वो ड्राइज अप हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। आफ्टर सम टाइम एंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और वापस वो कुछ टाइम के बाद जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वैसा हैंकरचीफ वो बन जाता है। सो यू सी कॉमन फीचर ऑल द एबव हैपनिंग इज दैट द थिंग्स हैव चेंज्ड। तो यहाँ पे आप कुछ कॉमन फीचर देख रहे हो। थिंक ऑफ सम मोर चेंजेस अराउंड। एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया है स्टूडेंट्स, उस एक्टिविटी को पहले हम लोग समझेंगे। एक्टिविटी 1 है कट एन एप्पल इनटू पीसेस। एक एप्पल ले लो और उसको आप पीसेस में कट कर दो एंड कीप इट इन द ओपन फॉर ए डे, और एक दिन के लिए उसको ओपन प्लेसेस पे रहने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दैट इट हैज स्टार्टेड रॉटिंग। आप फाइंड करोगे कि ये रॉटिंग होना यानी कि सड़ना स्टार्ट हो गया है, और उसके अलावा उसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग स्पिनच को कुक करते हैं, स्पिनच यानी कि साग, तो साग जब हम लोग लाते हैं, वॉश करते हैं, उसको कुक करते हैं, और कुक करने के बाद वो किसी और तरीके का दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो भी देख रहे थे दैट इज चेंजेस अराउंड अस देख रहे थे। आगे है चेंजेस कॉज एंड इफेक्ट। चेंजेस के क्या कॉज है यानी क्या कारण है, और उससे क्या इफेक्ट होता है। वी कैन आइडेंटिफाई अ चेंज बाय द इफेक्ट इट्स प्रोड्यूसेस। ठीक है ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं चेंज को, जो उससे इफेक्ट आते हैं, उससे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके। The object or the substance undergoing a change, the object or a substance undergoing a change may show a change in its shape and size, color, properties, state and position। मीन्स कि ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं वो कैसे कैसे चेंजेस होंगे, में वो उसके शेप चेंज होते हो, साइज चेंज होते हो, कलर, प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड पोजिशन। ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम एक पेंसिल लें, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल रिड्यूसेस विद इट्स यूजेस। ठीक है ना, पेंसिल का लेंथ कैसे घटता जाता है जैसा जैसा उसका यूज होते जाता है। जितना हम यूज करते जाएंगे पेंसिल का जो लेंथ है वो घटते जाएगा, रिड्यूसेस होते जाएगा। व्हेन वी कुक द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज। नाउ व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड, अगर हम एक आयरन रॉड को हीट करते हैं तो वो कैसा टर्न हो जाता है, एक रेड कलर का हॉट सा दिखने लग जाता है। Thus we can see the change in color। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, चेंज इन कलर देखा। When we boil water it changes its state from liquid to gas। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड से क्या बन जाता है, गैसेस बन जाता है। उसी तरीके से व्हेन वी किक अ फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपने पोजीशन को चेंज करता है। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप देयर इज अ चेंज इन हिज बॉडी वेट एंड हाइट। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं चेंजेस उनके बॉडी के वेट में, उनके हाइट में, हर चीज़ों में चेंजेस आता है। ओके, तो ये था अबाउट द चेंजेस कॉज एंड इफेक्ट। नाउ कॉजेस ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंज के क्या क्या कॉजेस हैं। देयर इज अ कॉज फॉर एवरी लिटिल चेंज। देयर इज अ कॉज फॉर एवरी, मतलब हर लिटिल, हर छोटे से चेंज का भी कोई कॉज होता है, कोई कारण होता है। जनरली अ चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ particles of a substance brings about the change in the substance। जनरली a change in the arrangement of particles, ठीक है ना, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसको जो चेंज आता है वो सब्सटेंस bring about the change in the substance। तो वो जो है वो सब्सटेंस में चेंजेस लाता है। चेंजेस कैन बी brought about by applying pressure। चेंजेस जो है या तो हम मान लो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, या उसे हीट कर रहे हैं, या कूल कर रहे हैं, या उसे मिक्स कर रहे हैं, तो इसके कारण भी चेंजेस आता है। एक एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन करूंगी, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर से किस तरीके से चेंजेस आता है।
जैसे कि ये एक्टिविटी में ये है, टेक अ लंप ऑफ प्लास्टिसाइन यानी क्ले, है ना, आप लंप ऑफ क्ले लोगे, होल्ड इट इन योर हैंड एंड ट्राई टू गिव इट अ शेप, उसको आप हाथ में होल्ड करो और ट्राई करो कि हम उसको कोई शेप दे पाए। द शेप कुड बी ऑफ, द शेप जो है कुड बी ऑफ अ टॉय या फिर कोई एनिमल का शेप देंगे। व्हाट चेंजेस डू यू सी, आपने क्या चेंजेस देखा? द शेप एंड साइज ऑफ प्लास्टिसाइन हैज चेंज, प्लास्टिसाइन का यानी क्ले का जो शेप और साइज है वो चेंज हुआ। उसी तरीके से एक एक्टिविटी और है, दैट इज इन्फ्लेट अ बलून, ठीक है ना, बलून में आप हवा भरते हो तो आप क्या देखते हो, उसका शेप और साइज में चेंजेस आ जाता है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखें। अब हम लोग थ्रू द पिक्चर्स भी देखते हैं, चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई का, स्पिनच का, कुकिंग ऑफ स्पिनच का, बर्निंग ऑफ पेपर का, और एक्टिविटी 2 यानी कि लंप से, यानी कि लंप ऑफ प्लास्टिसाइन यानी क्ले से किस तरीके से उसके शेप और साइज को चेंज किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेसेस के थ्रू। चलो फर्स्टली वी विल सी चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सी, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। जिसमें आपको क्या दिख रहा है, एग है, लार्वा है ना। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एग हो गया, दिस वन इज द एग, दिस वन इज द लार्वा, दिस वन इज द प्यूपा एंड दिस वन इज द बटरफ्लाई। तो इस तरीके से कैसे आपको ये चेंज नजर आ रहा है, देखो सबसे पहले एग बना, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, है ना। नेक्स्ट ये जो पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, इस पिक्चर में पेपर को बर्न किया जा रहा है तो वो एसेस बन गया है, तो इसमें भी चेंजेस आया। नेक्स्ट इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्पिनच है, स्पिनच को कुक कर लिया गया तो ये क्या बन गया, साग बन गया, और इसमें भी चेंजेस आए। तो इस तरीके से थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर वी सी द चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Application of pressure. As we apply pressure on a substance, हम अगर किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं, the constituent particles of or molecules undergo change in terms of their position and number. ठीक है ना, as we apply pressure on a substance, अगर किसी भी सब्सटेंस पे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ चेंज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एंड नंबर। एक्टिविटी 2, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन द प्लास्टिसाइन लंप, its particle is spread and its shape changes. Same things happen to the balloon. Now आगे है, when you blow air into it, बलून में जिस तरीके से हम जब एयर को भरते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, the molecules which constitute air spread, जो भी molecules एयर में होता है वो spread हो जाता है inside the bladder and exert a force on the walls of the balloon and make it swell, और वो उसको फुला देता है। When you write on your copy with a pencil, जब आप कॉपी में पेंसिल से लिखते हो, some portion of the pencil lead gets used up, है ना, कुछ पोर्शन जो पेंसिल का वो यूज्ड अप हो जाता है। Some particles of the lead get stuck to the surface of the paper, कुछ पार्टिकल्स जो लीड का है वो स्टक होता है on the surface of the paper, hence there is reduction in the number of particles in the pencil lead. तो यहाँ पे क्या हुआ, पेंसिल लीड का जो पार्टिकल्स है उसमें रिडक्शन हुआ। फिर हम पेंसिल को शार्पन करते हैं, तो शार्पन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए होती है तो हम शार्प करके पेंसिल को लिखते हैं क्योंकि तब अच्छा लिखा है। तो उस टाइम पे ऐसा करने से क्या होता है, पेंसिल का साइजेस डिक्रीज होने लगता है, शॉर्टर होने लग जाता है। ये था एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, किस तरीके से हम प्रेशर लगा के चेंजेस को कर रहे थे। जैसे कि बलून में हमने एयर को भरा, इसमें क्या लगा, प्रेशर लगा, फोर्स लगा, तो इसके कारण क्या हो गया, बलून जो है वो स्वेलअप हो गया, फूल गया, और इस तरीके से चेंजेस आया। आगे है हीटिंग। वाइल कुकिंग, जब हम कुक करते हैं, हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द रॉ वेजिटेबल। तो जब हम कुक करते हैं तो जो भी वेजिटेबल है उस पे हीट एनर्जी जो है वो अप्लाई होता है।
वेजिटेबल अंडरगो अ डिस्टिंक्ट चेंज इन देयर कलर। वेजिटेबल जो है वो अंडरगो हो जाता है डिस्टिंक्ट चेंज इन देयर कलर, शेप एंड फॉर्म। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, thus गेन द हीट एनर्जी। जब वाटर को हीट किया जाता है तो वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदलने लग जाते हैं। तो क्या होता है, दस स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ऑन हीटिंग। जो सब्सटेंस है वो चेंजेस होने लग जाते हैं हीटिंग करने पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेन एंड हीट एनर्जी सप्लाइड एंड चेंज टू द गैसियस स्टेट वाटर वेपर। A number of material expand on heating and contract on cooling। नंबर ऑफ जो मटेरियल है वो हीटिंग होने पे एक्सपैंड होने लग जाता है और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। सॉलिड एक्सपैंड द लीस्ट एंड गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट। सॉलिड जो है वो लीस्ट एक्सपैंड करता है कम से कम, और गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड करता है। A common example of expansion in solid is seen in railway track। कह रहा है एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं सॉलिड का जो हम रेलवे ट्रैक पे देख सकते हैं। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पे आप देखते हो कि बहुत ही छोटा गैप होता है। दिस इज डन टू अलाउ रूम फॉर एक्सपेंशन इन समर। और ये रूम में अलाउ होता है एक्सपेंशन इन समर इफ दे वेयर फिक्स्ड in without gaps, then in summer they would be bent due to expansion can cause exigate। Now next है हमारा mixing। When we make a solution by mixing or dissolving a substance, अगर हम कोई solution बना रहे हैं mixing और dissolving करके, say sugar in water, we bring about a change। तो हम लोग तब भी कोई change देखते हैं। The solution taste is sweet। solution का जो taste है वो sweet होता है। These changes take place due to the interaction of sugar molecules with water molecules। ये जो changes है वो interaction दिखाता है sugar molecule का water molecule के साथ। The molecule of sugar occupy the space between the liquid molecules। The molecules of sugar occupy the space between the liquid molecules। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग अगर वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो भी चेंज होता है, उसके टेस्ट में चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। ठीक है ना, तो चेंजेस हमारे अराउंड में जो भी हो रहा है वो क्लासिफाइड होता है इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, change the effect it's produce and time it takes and so on। उसके बाद है on the basis of nature of change it affects produces and time it takes and so on। Some of the common classification have been discussed here। सबसे पहले है slow and fast changes। Here are some questions that would help you understand slow and fast changes। How many years have you taken to grow to your present height? है ना, आप जो प्रेजेंट हाइट में हो उतना होने के लिए आपको कितने इयर्स लग गए। हाउ मच टाइम डज योर हेयर टेक टू ग्रो? आपका हेयर जो है वो ग्रो करने के लिए कितना टाइम लेता है। नाउ डू यू नो हाउ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प? किस तरीके से वुड पल्प के थ्रू पेपर को बनाया जाता है। एंड हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस टेक टू गेट कम्प्लीटेड? और कितना लंबा समय लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। डू कटिंग, टीयरिंग एंड बर्निंग ऑफ पेपर लाइक द सेम टाइम टू चेंज इट्स फॉर्म अ चेंजिंग वुड और पेपर। उसके बाद है ऑल चेंजेस डू नॉट अकर एट द सेम प्लेस। जितने भी चेंजेस है सब सेम प्लेस पे ही अकर नहीं करते हैं। हेयर ग्रोज मच फास्टर देन योर बॉडी डज। हेयर जो है आपके बॉडी से भी ज्यादा फास्टर ग्रो करता है। ओके, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक पेपर फ्रॉम वुड पल्प। और वुड पल्प से पेपर बनने में काफी लंबा समय लगता है। वाइल कटिंग और बर्निंग पेपर हार्डली टेक्स एनी टाइम। नाउ सो यू सी सम चेंजेस टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकर वेयर एज अदर टेक प्लेस इंस्टेंटली। चेंजेस विच टेक अ लॉन्ग टाइम। जो लंबा टाइम लगता है जिसको चेंज होने में उसको हम लोग स्लो चेंजेस बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ अ बेबी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। ये सारे आपके स्लो चेंजेस हो जाएंगे। और चेंजेस दैट टेक अ शॉर्ट टाइम और टू अकर आर कॉल्ड, वो चेंजेस जो काफी कम समय लेते हैं चेंजेस के लिए, उसको फास्ट चेंजेस बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंजेस आर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। फास्ट चेंजेस का कुछ एग्जाम्पल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कुकिंग वेजिटेबल एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल थे फास्ट चेंजेस के। और स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल थे जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ अ बेबी फॉर्मेशन। ये सब आपके स्लो चेंजेस थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट दैट इज नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस। नेचुरल और मैनमेड चेंजेस क्या है, उससे पहले मैं आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड का पिक्चर शो करूंगी। ये है स्टूडेंट्स आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप देख रहे हो किस तरीके से सीड से ये जर्मिनेट होता है एक बेबी प्लांट। ये इतना 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 प्रोसेस होने के बाद और इसको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाने के कारण इसको स्लो चेंजेस में लाया गया, ना कि इसे फास्ट चेंजेस में। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। नेचुरल और मैन मेड चेंजेस क्या होता है? तो नेचुरल चेंजेस वो होता है सम चेंज अकर ऑन देयर ओन, जो खुद से होता है, while अदर आर मेड टू हैपन। और बाकी चेंजेस जो है वो हैपेंस होते हैं किसी के थ्रू। द चेंजेस विच अकर ऑन देयर ओन, जो चेंजेस खुद से होता है उसे नेचुरल चेंजेस कहते हैं। एंड चेंजेस विच अकर ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज चेंजेस, और इन चेंजेस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सम नेचुरल चेंजेस आर चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ब्लोइंग ऑफ विंड्स, राइज ऑफ एब्स ऑफ टाइड्स, फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, द फेनोमेना ऑफ अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, वोल्केनिक एरप्शन, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, चेंज ऑफ सीजन। तो ये जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे ये सारे नेचुरल चेंजेस हैं, क्योंकि इस चेंजेस को मैन मेड ने नहीं किया है। ये चेंजेस खुद से होता है बाय द नेचर। इसमें एग्जाम्पल में फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, वोल्केनिक एरप्शन, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट, चेंज ऑफ सीजन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मैन मेड। आर्टिफिशियल और मैन मेड के बारे में चेंज आर अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल a tree is felled, a room is lifted, light a bulb or car is made to move from one place to another, so ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल चेंजेस हुआ। a tree is felled, a room is light up by bulb, रूम में बल्ब को ऑन कर दूँ तो ये चेंजेस हुआ। इस तरीके से आगे जो टॉपिक है दैट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस को देखेंगे। दो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। नॉट ऑल चेंज आर वेलकम, नॉट जितने भी चेंज है वो आर वेलकम, स्पेशली दोज ब्राउट अबाउट बाई फ्लड, cyclone, earthquake. Similarly, in the winter the sun does not shine for a day and rains, it becomes dull and uncomfortable. ठीक है now, but in summer the rains will save us from scorching. This change in a welcome change. Okay, उसके बाद यहाँ पे desirable changes that benefits us are, जो हमारे लिए बेनिफिट होता है दैट इज द डिजायरेबल चेंजेस, और जो हमें हार्म पहुंचाता है उसे बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। यानी कि बेनिफिट देने वाले चेंजेस को डिजायरेबल चेंजेस और हार्म पहुंचाने वाले चेंजेस को अनडिजायरेबल चेंजेस। अब यहाँ पे दो फिगर दिया है। बर्निंग ऑफ वुड इन द फायर प्लेस इज अ डिजायरेबल चेंज, अ हाउस ऑन फायर इज एन अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को हम लोग देखेंगे। अ वेट हैंकरचीफ दैट हैज
been dried under a fan can be made wet again। अब जो ड्राइड हैंकरचीफ है, जो वेट था, उसको हम लोग स्क्वीज किया, उसके बाद उसको फैन के नीचे फैला करके छोड़ दिया, सूख करके दोबारा जैसा था वैसा हो गया। तो हम लोग उस हैंकी को दोबारा वेट भी कर सकते हैं, गीला भी कर सकते हैं। इट मीन्स दिस चेंज कैन बी अनडन और रिजर्व। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो चेंज है वो अनडन और रिवर्स्ड है, ठीक है ना, रिवर्स्ड है। बट इफ यू डाई अ वाइट हैंकरचीफ इन रेड कलर, अगर आप डाई हैंकरचीफ को रेड कलर में आप उसको अच्छे से डाई करोगे, इट विल यू बी एबल टू ब्रिंग इट बैक और टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। द आंसर इज नो। तो आपको कहा जाएगा क्या आप इसे दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इट मीन्स सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स्ड नहीं होता है, दोबारा वैसा नहीं होता है। सो ऑन द बेसिस वी कैन डिवाइड चेंजेस इनटू टू ग्रुप्स एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आप कह सकते हो कि जो भी ग्रुप है उसको हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। अब है आगे चेंजेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, freezing of water, inflating and deflating a balloon and makes a sugar solution are example of reversible changes, where changes like making definitions of a seed, bursting of crackers, breaking a glass tumbler are example of irreversible changes। तो ये जो हो गया आपका irreversible changes हो गया। इरिवर्सिबल चेंजेस कहने का मतलब कि चेंजेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इन्फ्लेटिंग डिफ्लेटिंग अ बलून, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन एग्जाम्पल, वेयर चेंजेस लाइक मेकिंग कस्टर्ड फ्रॉम मिल्क, सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये सारे हो गए आपके इरिवर्सिबल चेंजेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस तक देखा है स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा चेंजेस अराउंड अस के चेंजेस, कॉज एंड इफेक्ट्स, कॉजेज ऑफ चेंजेस, एप्लीकेशन प्रेशर, हीटिंग, मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना देखे हैं। इस सारे टॉपिक को आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे। ये चैप्टर जो है चेंजेस अराउंड अस और इसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।